सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। आज का टॉपिक है जिसका भाव अच्छा उसका हर काम अच्छा। और वाकई ही जिसके विचार अच्छे होंगे उसका हर कार्य अच्छा होगा, उसका भाव अच्छा होगा, औरों के लिए अच्छा होगा, तो ज़रूर आपके हर काम अच्छे होंगे। इस पर एक आपको मैं छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। और यही अभी एक आरजे कार्तिक ने, जो बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने सुनाई थी। मैं उससे मतलब बहुत प्रभावित हुई और मैं आपको अपने शब्दों में वो कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है कि भाई जयपुर में एक सज्जन रहा करते थे, वो रिटायर्ड हो गए। तो उन्होंने सोचा चलो भाई अब रिटायर्ड हो गया हूँ तो एक मकान ले लेता हूँ। उन्होंने एक 400 गज में एक कोठी खरीदी। तो वो बहुत बड़ी कोठी थी। वो कोठी केवल इसलिए खरीदी क्योंकि उनकी वाइफ को ना आम बहुत पसंद थे और उस कोठी के पीछे एक आम का पेड़ था, इसलिए उन्होंने वो कोठी खरीदी और वो रहने लगे। और मतलब 2-3 महीने हो गए उनको रहते हुए। आसपास के लोग कहने लगे भाई तुमने इतना बड़ा मकान लिया है, कम से कम वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ तो दिखा लेते, किसी को दिखा लेते, कोई वास्तु दोष तो नहीं है भाई। उसके सज्जन के मन में आ गई ये बात, चलो मैं भी दिखा लेता हूँ। तो दिल्ली के बहुत ही विशेषज्ञ थे वास्तुशास्त्र में, तो उनको बुलाया गया। तो जब वो जयपुर के स्टेशन पे आए तो ये सज्जन उनको लेने के लिए गए अपने गाड़ी में और गाड़ी में बिठा के लाने लगे। और जो भी कोई गाड़ी पीछे आ रही थी सब उस गाड़ी को ओवरटेक कर रही थी, वो सबको आगे जाने दे रहे थे। बहुत देर हो गई ऐसे करते करते। विशेषज्ञ ने पूछा कि आप सब गाड़ी ओवरटेक कर रही हैं, आप सबको आगे क्यों जाने दे रहे हैं? तब उस सज्जन ने कहा कि हो सकता है कि उनको मेरे से जल्दी हो, उनको इमरजेंसी हो, कोई काम हो, इसलिए मैं उन्हें आगे जाने देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाद में चला जाऊँगा, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी, मुझे इतनी जल्दी नहीं है। ऐसे ही वो गाड़ी में चलते रहे। देखा एकदम एक बच्चा आगे आ गया तो उन्होंने गाड़ी रोक ली और काफ़ी देर खड़े रहे। थोड़ी देर में देखा तो एक बच्चा और पीछे पीछे आ गया। तो भाई विशेषज्ञ को बड़ा आश्चर्य। उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि इस बच्चे के पीछे कोई और बच्चा आएगा? कह रहे हम बचपन में खेला करते थे, कभी अकेले तो खेलते नहीं थे, कहीं भी जाते थे दो तो रहते ही थे, 3-4 मंडली में खेला करते थे। मैंने सोचा कि कोई ना कोई तो इसके पीछे आ ही रहा होगा। वही विशेषज्ञ को बहुत हैरान हुआ। ऐसे ही चलते चले गए। तो जैसे ही घर के पास में पहुंचने वाले थे तभी उन्हें 10-12 पक्षी घर के पीछे से उड़ते नजर आए सज्जन को। तो सज्जन ने कहा कि अभी नहीं, अभी हम बाद में उतरेंगे, हम अभी गाड़ी में ही बैठे रहते हैं क्योंकि ये पक्षी उड़ रहे हैं। तो आसपास के जो बच्चे हैं ना वो आम लेने के लिए आए हुए हैं और वो मुझे देखेंगे तो सक पका जाएंगे और वो आम नहीं ले पाएंगे। उन्हें आम को तोड़ने दो, ले जाने दो, मैं थोड़ी देर बाद हम घर के अंदर को चलते हैं। विशेषज्ञ को बहुत आश्चर्य। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, जब आपका भाव इतना अच्छा है तो तुम्हारा घर में कोई दोष हो ही नहीं सकता, वास्तु दोष हो ही नहीं सकता है। जब आप इतना अच्छा अपने से पहले औरों के लिए सोचते हो तो वास्तु दोष तो हो ही नहीं सकता। नहीं कि उन्होंने कहा सज्जन ने, नहीं घर में आइए, आप चाय नाश्ता कीजिए, आप अंदर तो आइए। कह रहे नहीं, मैं अंदर आ जाऊंगा लेकिन आपकी में कोई वास्तु दोष नहीं है क्योंकि आपके व्यवहार, आपका कर्म इतना अच्छा है कि कोई दोष हो ही नहीं सकता। और इस छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने विचारों को, भाव को, कर्म को अच्छा करें तो फिर कुछ दोष हो ही नहीं सकता। बस कर्म करें, विचार करें और अपनी ही खुशियों का ध्यान न रखें, जो सामने वाले हैं, जो आस पास है, उनकी खुशियों का भी ध्यान रखें, उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखें। इस तरीके से ही मैं आपको प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूँगी। और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।